हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश और मेरे साथ आप देख रहे हैं द डीएम शो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्ण के जीवन के बारे में। और कर्ण के बारे में हमारी जो वीडियो है वो कुछ पार्ट्स में बनेगी, तो ये उसका पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण जो थे उनके पैदा होने की कहानी भी काफ़ी अनोखी है, क्योंकि वो जो थे पैदा कहीं और हुए थे, किसी और के घर में, पले बड़े कहीं और थे। उन्हें पूरे जीवन भर एक गलत पहचान के साथ जीना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है वहाँ से, जब कुंती जो थी वो ऋषि दुर्वासा की सेवा कर रही होती है। तो उसकी सेवा से खुश होकर ऋषि उसे एक मंत्र प्रदान करते हैं जिससे कि उसे पुत्र प्राप्ति हो। तो जो भी था, कुंती उस समय बहुत छोटी थी और अविवाहित थी, तो वह उत्सुकता के कारण मंत्र का जाप कर लेती है। और मंत्र को जाप करते हुए वह सूर्य भगवान का आह्वान करती है। तो उस वजह से सूर्यदेव जो होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं और कुंती को एक पुत्र देते हैं। तो जो कुंती थी अब वो अविवाहित थी, तो अब उस बच्चे को कैसे रखती, क्योंकि एक अविवाहित लड़की के लिए बच्चा होना आज के ज़माने में भी काफ़ी सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो उस टाइम तो भूल ही जाओ ऐसा कुछ हो सकता था। तो इसलिए वो कहती है सूर्यदेव को कि मैं इसे नहीं अपना पाऊँगी, या कैसे रखूँ मैं इसे, कैसे पालूँगी इसे। तो फिर वो अपने बेटे को एक कवच और कुंडल प्रदान करते हैं जो उसकी रक्षा करे। कुंडल जो होते हैं वो कर्ण को शक्ति देते थे, और जो कवच था वो ऐसा था कि कोई भी शक्ति कर्ण को हानि नहीं पहुंचा पाती, कोई भी अस्त्र शस्त्र। तो फिर उसके बाद कुंती जो है वो उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है। अब नदी में बहा देती है तो नदी में बहते बहते जो है कर्ण एक सारथी को मिलते हैं। तो अब वो जो सारथी था उसका नाम था अधिरथ, और वो हस्तिनापुर के कोई युवराज थे, कि मुझे याद नहीं है कौन थे, शायद धृतराष्ट्र थे या भीष्म पितामह थे, किसी के लिए तो वो रथ चलाता था। तो वो उसे मिलता है। तो फिर वो उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। अब घर में जो है उनकी बीवी होती है राधा। तो वो दोनों उस पुत्र के मिलने पर काफ़ी खुश होते हैं और उसे पालते हैं। और क्योंकि अब राधा उन्हें पाल रही है तो उनका नाम राधे पड़ता है, क्योंकि कर्ण को तो अपने असली माँ बाप के बारे में क्या ही पता था। वो यही सोचते थे कि राधा ही उनकी असली माँ है। तो ऐसे करके उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। अब जब वो बड़े होते हैं तो अब कैसा था कि अगर बाप सारथी है तो बेटा भी सारथी बनेगा, पर उनको योद्धा बनना था, क्योंकि उनके अंदर खून तो हस्तिनापुर का ही था। तो शस्त्र विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पे जाते हैं, पर गुरु द्रोणाचार्य जो होते हैं वो उन्हें नहीं सिखाते, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो सिर्फ राजकुमारों को युद्ध सिखाते थे, और राजकुमारों को सिखाने के कारण वो कर्ण को युद्ध नहीं सिखाते हैं। पर कर्ण जो थे वो काफ़ी इस चीज़ के लिए लेके सीरियस थे। तो फिर वो गुरु की तलाश में निकलते हैं। तो फिर वो पहुंचते हैं गुरु परशुराम जी के पास। गुरु परशुराम जी से वो सीखना चाहते थे, पर उनके साथ एक विडम्बना थी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते थे, उन्होंने बाकी लोगों को सिखाना बंद कर दिया था। तो फिर कर्ण वहाँ पर झूठ बोलता है कि वो एक ब्राह्मण है और परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक तो कर्ण जो था वो काफ़ी कुशल होता था पहले से बॉर्न टैलेंटेड था। तो वो काफ़ी जल्दी सीखता है और बहुत बढ़िया सीखता है। तो उसके बाद उसकी विद्या पूरी हो चुकी थी, तो वो एक बारी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, और उसके गुरु जो होते हैं परशुराम जी, उन्हें विश्राम करना था। तो वो कर्ण की जंघा पर अपना सर रख कर सो रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर एक बिच्छू आ जाता है और कर्ण की जांघ पर काटने लगता है। तो अब क्योंकि गुरु जो हैं वो सो रहे थे और कर्ण उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो उस दर्द को सहता है। काफ़ी खून बहता है, पर कर्ण तब भी हिलता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, खून इतना निकल जाता है कि वो परशुराम जी को टच हो जाता है खून। तो जब परशुराम जी पे खून टच होता है तो वो उठ जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि कर्ण की जो टांग है उस पर एक बिच्छू काटे जा रहा है और वो तब भी हिल नहीं रहा है। तो अब देखिए, करा तो उसने अच्छा ही था, पर परशुराम जी को उससे एक चीज़ पता चल जाती है कि ये जो है क्षत्रिय होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो इतना सहन नहीं कर सकता ना, इतनी सहन शक्ति होती नहीं है ब्राह्मणों में। तो वो कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ कहा है, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। एक बिच्छू के डंक को सहने की शक्ति केवल सिर्फ एक क्षत्रिय में ही हो सकती है, तुम ज़रूर क्षत्रिय हो। अब देखिए, यही एक विडम्बना है कि पूरा संसार उसे हमेशा सूतपुत्र कहकर उसके साथ भेदभाव करता रहा, और गुरु ने क्या कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो।
चलिए फिर अब जो भी था, तो उसके बाद अब झूठ बोला था तो इसलिए गुरु से एक श्राप दे देते हैं कि ये विद्या जो तुमने झूठ बोलकर अर्जित की है, जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। तो अब ये श्राप जो था ये कर्ण को मिल तो चुका था और अब पूरा जीवन उसे इस श्राप के साथ ही जीना है। मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगा, उसके बाद के जो इंसिडेंट्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने, कि कर्ण का मतलब पहला फेस ऑफ कहाँ होता है हस्तिनापुर के साथ, क्योंकि अभी तक उसका पांडवों कौरवों के साथ जो था मतलब आमना सामना नहीं हुआ था। फिर आगे जीवन उसका कैसे बीतता है और क्या क्या भेदभाव होते हैं, और एक श्राप था जो कर्ण को एक और मिला था वो भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा। और ऐसे कई इंसिडेंट जैसे तो नहीं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे क्या पर जिससे मतलब जो कर्ण था उसको मारने के लिए मतलब क्या क्या छल किए गए, कैसे मतलब 5-6 ऐसी चीज़ें थी जिस मतलब ऐसा था कि अगर उनमें से एक चीज़ भी कम होती ना तो शायद कर्ण हारता नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।